गोविंद एक कमाल का राजमिस्त्री था और मूर्तिकार भी। जब भी किसी आदमी को अपने घर में फव्वारा, कोई मूर्ति या कोई और डिजाइनदार चीज बनवानी होती तो वो गोविंद को ही बुलाता था। गोविंद के काम की हर जगह तारीफ होती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। अगर कभी कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो उसके लिए भी वो अपने मन में कोई बदले की भावना नहीं रखता था। उसे अपनी माँ की दी हुई शिक्षा याद आ जाती थी। जोतों को कांटे बोए तो ही बोतू फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। जो अपने माँ के बताए रास्ते पर चलता और अपने मन को शांत रखता है। गोविंद की माँ खाटू श्याम प्रभु की भक्त हुआ करती थी। गोविंद को खाटू श्याम की भक्ति अपनी माँ से विरासत में मिली थी। इसीलिए वो खाटू श्याम प्रभु के दर्शन करना चाहता था, लेकिन किसी कारण उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। जब कभी भी वो खाटू श्याम प्रभु का भजन गाता तो मन ही मन उनसे सवाल भी करता। प्रभु, मैं सबके घर बनाता हूँ। आपकी कृपा से सभी मेरे काम की तारीफ भी करते हैं, पर आज तक मेरा अपना घर नहीं बन पाया। मेरे ऊपर आपकी कृपा कब होगी प्रभु, कब होगी? असल में गोविंद के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो अपना घर बनाना चाहता था। पर जब भी वो घर बनाने की कोशिश करता, पास रहने वाला चंदर पंचायत में उसकी शिकायत कर देता और कोई ना कोई नुक्ता निकालकर उसका काम रुकवा देता। गोविंद हर बार अपने मन को समझाता। एक दिन गोविंद के सपने में उसकी माँ दिखाई देती है। गोविंद माँ को देखकर रोने लगता है। माँ, 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 मेरा घर कब बनेगा? माँ, मेरा घर कब बनेगा? दुखी मत हो बेटे, मैं जानती हूँ कि तू अपना घर बनाना चाहता है। फिर वो चंदर हर बार किसी ना किसी बहाने से तेरा काम रुकवा देता है। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? मेरे पास जमीन का टुकड़ा भी है, छोटा ही सही, पर अपना तो है। और मैं एक अच्छा राजमिस्त्री भी हूं, पर अपने घर नहीं बना पा रहा हूं माँ। तू फिक्र मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बाहर अच्छी साफ जगह है, वहां तू खाटू श्याम प्रभु की मूर्ति बना दे। जैसे ही वो मूर्ति पूरी हो जाएगी, तेरे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसे ही करूंगा। मैं प्रभु की मूर्ति जरूर बनाऊंगा। हाँ माँ, ये मेरा वादा है तुझसे। गोविंद के इतना कहते ही माँ चली जाती है। गोविंद का सपना टूट जाता है और उसे माँ की कही बात याद रह जाती है। अब गोविंद इसी बात को अपनी दिनचर्या बना लेता है। मजदूरी के काम से समय बचाकर वो गांव के बाहर की साफ जगह पर खाटू श्याम प्रभु की मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। गोविंद की कारीगरी उस मूर्ति में झलकने लगती है। कुछ ही दिनों में मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। तैयार मूर्ति को देखकर गोविंद अपने आप से कहता है, वाह प्रभु, आपकी कृपा से आपकी क्या मूर्ति बनी है। लगता है आप अभी बोल उठेंगे। काश प्रभु आप मेरे सामने प्रकट हो जाते और मुझसे बात करते। प्रभु। गोविंद, लो मैं आ गया। प्रभु, प्रभु आप स्वयं साक्षात मेरे समक्ष। प्रभु धन्य हो, प्रभु धन्य हो। क्यों नहीं गोविंद, तुम जब किसी के मकान में अपनी कारीगरी दिखाते हो तो वो भी तो तुम्हारे काम की तारीफ करता है। और तुमने मेरी इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है तो मुझे भी तुम्हारी तारीफ करने आना ही चाहिए था ना। प्रभु, प्रभु ये तो मेरी माँ का आदेश था। आप तो जानते ही हैं कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूं,
पर किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। आप ही बताएं प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु। चिंता ना करो गोविंद, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। तुम मकान बनाने की तैयारी करो, तुम्हारा हाथ बटाने मैं स्वयं आऊंगा। फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। गोविंद समझ गया था कि अब उसका मकान बन जाएगा। जब प्रभु स्वयं मदद करने की बात कर रहे हैं तो फिर काम को कौन रोक सकता है। अगले दिन गोविंद को पता चलता है कि चंदर पूरे परिवार सहित किसी समारोह में भाग लेने कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। गोविंद समझ जाता है कि ये प्रभु का इशारा है। अब उसके मकान बनाने के काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। गोविंद अपना मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। गोविंद की मदद करने प्रभु स्वयं आते हैं और उसको जिस भी सामान की जरूरत होती है तुरंत पकड़ा देते हैं। जो भी गांव वाला उधर से गुजरता है और गोविंद को मकान बनाते हुए देखता है, उसे यही दिखाई देता कि गोविंद तो अपना काम कर ही रहा है, पर साथ में 10 मजदूर भी उसकी मदद करने में लगे हुए हैं। पर असल में तो ये खाटू श्याम प्रभु ही थे जो स्वयं गोविंद की मदद कर रहे थे। मकान बहुत तेजी से बनकर तैयार हो जाता है। मकान तैयार हो जाने पर गोविंद गांव के सरपंच जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। सरपंच जी खुद नारियल फोड़ते हैं और गोविंद को आशीर्वाद देते हैं। तभी चंदर अपने परिवार के साथ लौट आता है। जब वो देखता है कि गोविंद का मकान बनकर तैयार हो गया है और सरपंच जी खुद उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि अब वो गोविंद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोविंद के मकान में उसकी कारीगरी की सभी तारीफ करते हैं। उसकी ये तारीफ पास के गांव के ठेकेदार के कानों में भी पड़ती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी के लिए इससे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। वो अपनी बेटी की शादी गोविंद से कर देता है। अपना घर, एक सुशील पत्नी और अच्छी जिंदगी, गोविंद को लगता है कि यही सही समय है। उसे खाटू श्याम प्रभु के दर्शन करने जाना चाहिए और गोविंद अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम प्रभु के दर्शन करने निकल पड़ता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने मन में किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारा चरित्र दूषित होता है। ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, वही हमारे काम बनाने के लिए रास्ता निकालता है।